हेलो ऑलवेज वेलकम बैक टू माय चैनल। सो और जैसा कि हमने नेक्स्ट एपिसोड में देखा था कि मायरा की वापसी हो चुकी थी। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी रात हो रही थी। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। ते और जंगू अपने बेडरूम में सोए हुए थे। तभी ते को प्यास लगी। ते उठा और अपने बगल में अपने नेकेड बनी को देखा जो ते को हक करके एक क्यूट सा पाउट बनाकर सजाया हुआ है। ते ने जंकू के बाल को सहलाया और अपने बगल में देखा, वहाँ जार में पानी ख़त्म हो चुका था। ते ने एक बार फिर जंकू की ओर देखा। उसने सोचा कि वो जंकू को उठा दे, लेकिन जंकू को इस तरह सोता देखकर ते का मन नहीं माना। इसीलिए ते बिस्तर से उठा, उसने अपने कपड़े पहने और नीचे पानी लेने के चला गया। ते धीरे धीरे आ रहा था। अब को जाहिर सी बात है, उन्होंने लव मेकिंग की थी तो उसका दर्द ते को अभी तक महसूस हो रहा था। ते धीरे धीरे हॉल में आया। उसने देखा कि हॉल की लाइटें जल रही है। इसका मतलब अभी तक यूंगी सोया नहीं है या जिमिन काम कर रहा है। ते यही सब सोचते सोचते नीचे आया तो उसने देखा कि वहाँ सोफे पे यूंगी बैठा हुआ है। यों, ते ने कहा। ते की आवाज़ सुनकर यूंगी उसकी ओर पलटा। आप अभी तक सोए नहीं? रात के 2:30 बज रहे हैं। ते ने मोबाइल में चेक करते हुए कहा। ते, एक्चुअली जिमिन अभी तक घर नहीं आया है, मुझे उसकी टेंशन हो रही थी। यूंगी ने कहा। जिमिन? ते ने कहा और वो यूंगी के पास आया। वो अभी तक आया क्यों नहीं? क्या आपने उसे कॉल किया था? जिमिन ने पूछा। मैंने कॉल किया था लेकिन उसका कॉल लग नहीं रहा है। मैंने इन हियों को भी कॉल किया था। उन्होंने कहा कि वो तो हॉस्पिटल से कब का निकल गए हैं, पता नहीं जिमिन कहाँ रह गया। मुझे इसकी बहुत टेंशन हो रही है। यूंगी ने कहा। आप टेंशन मत लीजिए। ते ने इतना कहा ही था कि ऊपर से उन दोनों की आवाज़ आने लगी। ते दोनों ने सुना और दोनों पीछे पलटे। वहाँ जंकुक अपनी आंखें मलते हुए आ रहा था। तुम मुझे कमरे में छोड़कर कहाँ चले गए थे? जंकुक ने अभी भी अपनी आंखें बंद करके पूछा। जब उसे कोई जवाब न मिला तो जंकुक ने अपनी आंखें खोली और देखा यूंगी और ते हॉल में बैठे हुए हैं। यूंग अभी तक सोए नहीं? जंकुक ने वहाँ आते हुए कहा। क्योंकि देखो ना, जिमिन अभी तक नहीं आया है। रात के 2:30 बज रहे हैं और ना ही उसका कॉल लग रहा है। ते ने जंकुक को बताते हुए कहा। क्या जिमिन यूंग अभी तक नहीं आए? जंकुक ने हैरान दिखते हुए कहा। क्या आप लोगों ने कॉल करने की कोशिश की? जंकुक ने दोबारा पूछा। हमने कोशिश की लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा है। मैंने तो यहाँ तक इन यूंग से भी पूछ लिया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं जिमिन इतनी रात में कहाँ चला गया है। यूंगी ने टेंशन लेते हुए कहा। आप टेंशन मत लो, मुझे लगता है कि वो हॉस्पिटल में ही होंगे। तो उसे एक बार बता तो देना चाहिए ना कि उसकी कितना लेट होगा। मेरा तो जी अंदर ही अंदर घबराया जा रहा है, यूंगी ने कहा। जंकुक ने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर उसने ते की ओर देखते हुए कहा। ते, तुम बच्चों के पास जाओ, मैं और यूंगी होंग जिमिन यूंग के हॉस्पिटल चलते हैं। जंकुक ने कहा। योंग, आप यहीं रुकिए, मैं ड्रेस चेंज करके आता हूँ, फिर चलते हैं। जंकुक ने कहा। ते और यूंगी ने हमें सर हिलाया। जंकुक ऊपर जाने ही वाला था कि तभी दरवाज़ा खुला और वहाँ जिमिन थकी हालत में वापस आया। जिमिन, यूंगी ने ज़ोर से कहा और बिना वक्त गवाए दौड़ते हुए जिमिन के पास गया और उसे ज़ोर से टाइटली हग कर लिया। ओह गॉड जिमिन, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें पता मैं कितना ज़्यादा डर गया था। तुम अभी तक आए नहीं थे, तुम्हारा कॉल नहीं लग रहा था, मुझे कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। जंकुक ने जिमिन को अभी भी गले लगाए हुए कहा और उसके हग ब्रेक करके उसके फोरहेड में किस किया। मैं ठीक हूँ। डायरेक्टर की तबीयत ख़राब होने की वजह से नया डायरेक्टर आ गया है, जिमिन ने एक्सप्लेन करते हुए कहा। तुम पहले यहाँ आओ, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। क्या तो कुछ परेशानी है? यूंगी ने पूछा। यूंगी कितना पूछते ही जिमिन को सबसे बड़ी परेशानी याद आई। वो थी मायरा, जो वापस आ चुकी थी। और जिमिन को पता था कि मायरा ढीठ लड़की है जो किसी भी हालत में यूंगी को अपना बनाना ही चाहती है। जिमिन, यूंगी ने दोबारा कहा। हाँ? नहीं, वो अचानक से ऑपरेशन के केस आ गया था। तुम्हें पता है, वहाँ हाथ रिवर के पास एक बस एक्सीडेंट हुआ था। तब बहुत से घायल पेशेंट आए थे और कईयों को
बहुत जल्दी ऑपरेशन करना पड़ता था, इसीलिए मुझे लेट हो गई। मुझे माफ़ करना, मेरी फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी। जिमी ने उसका फ़ोन दिखाते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें बस एक बार हमें बता देना चाहिए था। हाँ जिमिन, ते ने भी कहा, मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम लोगों को कितनी परेशानी हुई। जिमिन ने ते और जंकुक की ओर देखते हुए कहा, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। ते ने कहा, ओके तुम लोग जाओ, अपने अपने रूम में जाके सो जाओ, मैं जिमिन को ऊपर लेकर जाता हूँ, यूंगी ने कहा। और सभी अपने अपने रूम में चले गए। यूंगी बेड के बैठे जिमिन का आने का वेट कर रहा था। जिमिन जो फ्रेश होने गया था, जिमिन ने खुद को मिरर में देखा। नहीं, मैं इन सब में यूंगी को नहीं लाने दे सकता। एक बार मायरा ने यूंगी को मुझसे छीन लिया था, लेकिन इस बार बिल्कुल नहीं। इस बार मैं मायरा को कुछ करने ही नहीं दूंगा। वो होती कौन है जो मेरे से मेरा यूंगी लेगी? जिमिन ने मिरर में देखते हुए कहा, मैं यूंगी कि इस मैटर के बारे में बताऊंगा ही नहीं कि वो कैसे देखता हूँ, कैसे वो मेरा यूंगी को लेता है। जिमिन ने कहा। उसने लास्ट टाइम अपना फेस वॉश किया और बाथरूम से बाहर आया। उसने देखा कि यूंगी उसका वेट कर रहा है। आप सोए नहीं? जिमिन ने आते हुए कहा। नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। यूंगी ने कहा, मेरी वजह से आज बहुत परेशान हो गए थे ना? जिमिन ने यूंगी के लैप में बैठते हुए कहा और उसने अपने दोनों हाथ यूंगी के गले में कर लिए और अपना सर यूंगी के कंधे पे रख लिया। तुम्हें पता है, जब तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा था और बहुत देर हो गया था तो मुझे कितने अजीब अजीब से ख्याल आने लगे थे। तो थैंक गॉड कि तुम वहाँ आ गए, वरना मैं और जंकुक तुम्हें ही ढूंढने जाने वाले थे। यूंगी ने उसे एक्सप्लेन करते हुए कहा, मैं आपको छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ? जिमिन ने हंसते हुए कहा, इसमें मजाक की कोई बात नहीं है। तुम्हें पता है मेरे दिल में क्या क्या ख्याल आ रहे थे, वो सिर्फ मैं जानता हूँ। यूंगी ने कहा, अच्छा आई एम सॉरी, आपसे ऐसा नहीं होगा। जिमिन ने कहा और उसने सुबह के लिप पे एक छोटा सा किस किया। बस इतना सा? यूंगी ने कहा, आप आज थके नहीं हो? जिमिन ने सुगा की ओर देखते हुए कहा, नहीं, मैं बिल्कुल थका नहीं हूँ। यूंगी ने कहा और यहाँ से उनका रोमांस स्टार्ट हो गया। इतना सुनते ही जिमिन ने सुगा को पैशनेटली किस करना स्टार्ट कर दिया। सुगा को तो पहले समझ नहीं आया, फिर उसने भी किस का जवाब देने स्टार्ट कर दिया और दोनों एक साथ एक दूसरे को डीपली किस कर रहे थे। किस के बीच में ही यूंगी ने अपना हाथ जिमिन के घुटी के अंदर ले गया और उसकी बॉडी को टच करने लगा। यूंगी किस तरह ठंडे हाथों से जिमिन का पूरा बदन कांप गया। जिमिन ने किस के बीच में ही मौन करने स्टार्ट कर दिया। कोल्ड, जिमिन ने कहा, मुझे पता है। यूंगी ने कहा और उसने जिमिन को एक कोआला की तरह अपने गोद में उठा लिया और बेड की ओर जाने लगा। तो अब तुम्हें पनिशमेंट चाहिए ना? यूंगी ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। पनिशमेंट? जिमिन ने यह नाम लेकर अपनी पलकें झपकाई। तुमने अपने डैडी को इतना देर वेट कराया और एक तो मैं तुम्हारे लिए इतना परेशान हो गया था। तुम्हें पता है ना, अपने डैडी को परेशान नहीं करना चाहिए, यूंगी ने कहा और उसने जिमिन के एयर लोब को हल्के से किस किया, जिससे जिमिन मौन करने लगा। हाँ, बस ऐसे ही। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए बस ऐसे ही मौन करो, यूंगी ने कहा और दोनों लव मेकिंग करने लगे। जिमिन यूंगी के सो जाने के बाद यूंगी के चेस्ट पे अपना सर रख के उसकी हार्ट बीट सुन रहा था और कुछ सोच रहा था। मैं आज भी यूंग को कहना भूल ही गया कि वो प्रोटेक्शन यूज़ करे। पता नहीं मैं कभी यूंग से ये बात कह पाऊँगा कि नहीं कि मुझे सिर्फ बर्थ कंट्रोल पिल लेना पड़ेगा। अगर यूंग को कुछ गलत फहमी हो गई तो मैं क्या करूँगा? नहीं, मुझे यूंग को जल्द से जल्द ये बात बतानी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि मायरा इसका कोई फ़ायदा उठाए। जिमिन ने एक बार यूंगी की ओर देखा, जो बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। आखिर उन्होंने 4 राउंड्स लिए थे, लेकिन जिमिन अभी भी थका नहीं था। उसे तो बस यही डर था कि कहीं मायरा यूंगी को अपने साथ ना ले जाए। लेकिन जिमिन को यूंगी के ऊपर भरोसा भी था कि इतना सब होने के बाद यूंगी अब मायरा के पास नहीं जाएगा। जिमिन ने यूंगी के गाल पे हल्के से किस किया, फिर उसने अपनी आंखें बंद की और यूंगी के चेस्ट पे ही अपनी आंखें बंद करके सो गया। तभी जिमिन सोया ही था कि टिक टिक की आवाज़ आने लगी। जिमिन ने इरिटेट होते हुए अपना हाथ बढ़ाया और फ़ोन देखा।
वहाँ हॉस्पिटल से कॉल आ रहा था। क्या मुझे कोई सोने भी नहीं देगा? जिमिन ने अपनी आवाज़ भरी आवाज़ में कहा, लेकिन फिर उसने सुगा की ओर देखा जो सो रहा था। जिमिन ने सुगा को ना उठाने के लिए जल्दी से कॉल पिकअप किया। हेलो, जिमिन ने अपनी अलसाई आवाज़ में कहा। पाक जिमिन, यहाँ एक इमरजेंसी केस है तो जल्द से जल्द हॉस्पिटल आ जाओ। यह मायरा की आवाज़ थी। तुम कौन? जिमिन ने थोड़ी देर सोचते हुए कहा। इतनी जल्दी भूल गई? मैं डायरेक्टर की वाइफ बोल रही हूँ, मायरा ने स्मृति करते हुए कहा। जिमिन समझ गया कि सब मायरा की चाल है। जिमिन ने सही आवाज़ में कहा, मेरी नाइट शिफ्ट नहीं है तो मैं नहीं आ सकता। जिमिन ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल आना पड़ेगा। तुम्हें इस तरह अपने पेशेंट को वेट नहीं कराना चाहिए और दूसरे डॉक्टर्स भी बिजी हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने हस्बैंड के साथ सिर्फ क्वालिटी टाइम में स्पेंड करने के लिए तुम्हें पैसा मिलता है? मायरा ने कहा। जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए उसने एक गहरी सांस ली और बोला कि मैं 5 मिनट में वहाँ आ रहा हूँ। जिमिन ने कॉल काटा और देखा कि अभी 4:10 हो रहे थे। जिमिन ने अपना सर पकड़ लिया कि इतनी जल्दी सुबह कैसे होगी। जिमिन ने अभी ढंग से नींद भी नहीं लिया था। उसने युंगी की ओर देखा जो अभी भी नेकेड कंबल ओढ़ के वहाँ सोए हुए था। जिमिन ने अपने कपड़े उठाए और वॉशरूम में गया और जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए और रेडी होते हुए युंगी की ओर ही देख रहा था। वो सोच रहा था कि वो युंगी को कैसे पता है कि वो वापस से हॉस्पिटल जा रहा है। कहीं युंगी ये तो नहीं समझ लेगा कि जिमिन का कहीं बाहर अफेयर चल रहा है। जिमिन यही सब सोच रहा था। फिर उसने कुछ सोच कर एक कलम निकाला और नोट लिखने लगा और उसे अपने बेड के बगल में चिपका दिया और अपने कमरे से अपना सामान लेकर वो निकला। वो बाहर की ओर जा ही रहा था, तभी उसे युंजुन और जेनी की याद आई। जिमिन तो शायद अब युंजुन और जेनी के साथ भी ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगा। जिमिन ने मन में ही सोचा, इसीलिए वो युंजुन और जेनी के रूम में गया। यहाँ दोनों बच्चे आराम से सो रहे थे। जिमिन पहले युंजुन के पास गया जो सो रहा था। जिमिन ने उसके बाल सहलाए और उसके फोरहेड में किस किया। फिर वो जेनी के पास गया जो वो भी सो रही थी। जिमिन ने उसके भी बाल सहलाए और वहाँ फोरहेड में किस किया। थोड़ी देर अपने बच्चों के पास बैठा रहा, फिर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। जिमिन को मायरा के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अभी कुछ कर नहीं सकता। वो इस तरह मायरा से हार नहीं मान सकता था। जिमिन को पता है कि नाइट ड्यूटी उसकी नहीं है, लेकिन मायरा ने जानबूझकर ही जिमिन को बुलाया है। जिमिन ये सब समझ रहा था और गुस्से से वो हॉस्पिटल की ओर जाने लगा। इस बात को 1 हफ्ते बीत चुके थे। जिमिन मुश्किल से घर में 10 मिनट ही रुक पाता था कि उसे हॉस्पिटल से फिर कॉल आ जाता था। लेकिन एक बात था कि कोई भी जिमिन के ऊपर शक नहीं कर रहा था कि इसको किसी और के साथ अफेयर है या जिमिन किसी और से जाकर मिलता है हॉस्पिटल के नाम पे, क्योंकि वहाँ इन हमेशा रहता था हॉस्पिटल में और वो युंगी और बाकी सबको बताया करता था कि जिमिन को तो खाने तक का टाइम नहीं मिल रहा है और इसका जिमिन के सेहत पे भी बहुत बुरा असर हो रहा था। जिमिन बहुत पतला और उसका शरीर पेल दिखने लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए थे नींद पूरा ना होने की वजह से। मायरा तो यही चाहती थी ताकि जिमिन इतनी थकी हालत में किसी को ऑपरेशन करे और वो ऑपरेशन फेल हो जाए, ताकि वो जिमिन का लाइसेंस हमेशा के लिए कैंसिल करा सके। अगर जिमिन का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा तो शायद युंगी भी उसे छोड़ दे, लेकिन मायरा को पता नहीं था कि युंगी जिमिन से प्यार करता है, ना ही उसकी करियर से, ना ही उसके पैशन से। रही बात जेहोप की, तो जेहोप के बारे में इतना पता चला है कि वो कोई लड़की है जो जेहोप की तरह ब्लैकमेल कर रही है। उन्होंने उनके कंपनी के बैंक पीडी से एक सीक्रेट मीटिंग की और बताया कि किस तरह वो लड़की जो कोई भी है वो जेहोप को किस तरह ब्लैकमेल करे जा रही है। एक आइडल के लिए उसकी रेपुटेशन सबसे ज़्यादा मायने रखती है और ये बात उनके मैनेजर भी समझ गया और उसने काई और होबी को आश्वासन दिया कि वो उनके साथ है और जल्द से जल्द अपराधी का पता लगा ही सकते हैं वो लोग। लेकिन इन सब बीच में काई अभी तक जेहोप से गुस्सा था कि जेहोप ने उसे ये सब बात पहले नहीं बताई और जेहोप उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। बाकी सब भी जेहोप के साथ थे, लेकिन सिर्फ वहाँ जिमिन नहीं था और होबी इस बात को समझ सकता था। लेकिन जिमिन को अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था कि वो जेहोप की कोई मदद नहीं कर पा रहा, वो युंगी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा, वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा। संडे को ते और जंकुक ने सभी बच्चों को अम्यूज़मेंट पार्क घुमाने ले गया था। युंगी और जिमिन का भी जाने का प्लान था, लेकिन जिमिन को इस तरह बिजी देखकर युंगी ने भी जाने से मना कर दिया। तो सिर्फ ते और जंकुक
वही दोनों बच्चों को एक साथ घुमाने ले गए थे। और रही बात नामजीन की, तो उनका रिश्ता अब सुधरता जा रहा था। दोनों अपनी दोनों बेबी को अच्छे से संभाल रहे थे। से और जंगकुक ने भी फैसला किया था कि एक बार होबी वाला मैटर सुलझ जाए, उसके बाद वो टे की डैड से बात करेंगे कि किसने टे को हार्ट दी है। लेकिन यूंगी को इस बीच बहुत गुस्सा आ रहा था कि पता नहीं क्यों हॉस्पिटल वाले जिमिन को इस तरह टॉर्चर कर रहे हैं। वो तो जिमिन से ढंग से कुछ बात ही कर नहीं पाता। अगर वो उसको हॉस्पिटल जाता तो जिमिन हमेशा ऑपरेशन थिएटर में ही रहता। जिमिन जो अभी थक हार के दोपहर में घर आया, उस वक्त यूंगी भी घर में मौजूद था। जिमिन, तुम ठीक तो हो ना? यूंगी ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। हाँ, बस मुझे थोड़ी देर नींद लेनी पड़ेगी, जिमिन ने कहा। सभी अभी टे और जंकू के घर में ही थे। जिमिन ने होबी की ओर देखते हुए कहा। होबी, आई एम सॉरी कि मैं आपकी भी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ, जिमिन ने उदास होते हुए कहा। जिमिन, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ और इसमें उदास होने की कोई बात नहीं है, होबी ने कहा। जिमिन को बहुत अजीब सा फील हो रहा था। उसे होबी की आवाज़ दूर से आती महसूस हो रही थी और जिमिन के आंखों के आगे तो अंधेरा छा रहा था। लेकिन जिमिन ने अपना सर हिलाया और बहुत मुश्किल से भारी कदमों के साथ अपने रूम की ओर जाने लगा। उसे अपना हर एक कदम ऐसा लग रहा था कि उसके पैरों में किसी ने 10 जूते बांध रखे हों, वो भी भारी वाले, और उसे एक साथ उठाया जा रहा हो। जिमिन ने आखिरी में हार मान ली और वो चौथे सीढ़ी में पहुंचा ही था कि वहां से वो नीचे गिर गया। किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनकर सभी ने पीछे पलट कर देखा। वहाँ जिमिन गिरा हुआ था, उसके सर से खून आ रहा था और उसकी हालत बहुत क्रिटिकल हो गई थी। जिमिन, यूंगी ने इतनी ज़ोर से चिल्लाया और वो तुरंत जैसे पलक झपकाते ही जिमिन के पास पहुंच गया और उसे उठाने लगा। नहीं नहीं जिमिन, उठो उठो। यूंगी के तो मुँह से कुछ आवाज़ भी नहीं आ रहा था कि जैसे वो सदमे में ही पहुँच गया जिमिन को इस तरह देखकर। यूंगी, हमें जिमिन को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। उसका सर देखिए, इसका खून रुक ही नहीं रहा है। तेने जिमिन के जिमिन के सर में अपना हाथ रखते हुए कहा, क्योंकि खून आना स्टॉप ही नहीं हो रहा था। नहीं नहीं, जिमिन को कुछ नहीं हो सकता, यूंगी ने कहा। और उसने जिमिन को तुरंत ब्राइडल स्टाइल में कैरी किया और जल्दी से अपनी गाड़ी की ओर दौड़ा। बाकी सब भी यूंगी के पीछे पीछे हॉस्पिटल के लिए निकल गए। जंकुक ने रास्ते में ही इनको कॉल कर दिया और जिमिन की सिचुएशन उन्हें बता दी। क्योंकि एक गाड़ी में जंकुक थे, यूंगी और जिमिन थे। जीन, नामजून, काई और होबी एक गाड़ी में थे। बच्चे भी स्कूल गए हुए थे और छोटा ताइवन, जिनने उसे अपने साथ ही रखा था। वो लोग जल्दी हॉस्पिटल पहुंच गए। उनकी ही ताक में था। उसने जल्दी से व्हील चेयर लाया और जिमिन को बैठाकर जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। तुम सब टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, इन ने कहा और वो भी ऑपरेशन थिएटर की ओर भाग गया। यूंगी, उसने अपने हाथ की ओर देखा जहाँ जिमिन का खून लगा हुआ था। यूंगी का पूरा कपड़ा जिमिन के खून से भर चुका था और यूंगी की आंखों में आंसू थे। यूंगी को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो जिमिन को खोने से डर रहा है। वो अपने प्यार को खोने से डर रहा है। प्लीज़ 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 जिमिन, प्लीज़। यूंगी ने मन में ही कहा, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ जिमिन को बचा लेना प्लीज़। मैं उसके बिना कैसे जीऊँगा, हमारे बच्चे उसके बिना कैसे जिएंगे। यूंगी सब मन में ही कह रहा था और बाकियों को उसकी ये हालत देखकर उसके ऊपर अभी सिर्फ तरस आ रहा था कि क्योंकि वो अभी कुछ कर नहीं सकते थे। ऑपरेशन लगभग 1.5 घंटे तक चला। 1.5 घंटे बाद इन ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया। एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है, इन ने कहा। अभी ये गुड बैड करने का टाइम नहीं है, क्या क्या है साफ साफ बताओ, यूंगी ने चिल्लाते हुए कहा। यूंगी, यहाँ चिल्लाना बंद करो, इन ने कहा। जिमिन खतरे से खाली है, इन ने कहा और यूंगी ने चैन की सांस ली। लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि हमें खून की ज़रूरत है और जिमिन का जो खून है वो फ़िलहाल यहाँ उपलब्ध नहीं है, इन ने कहा। यूंगी ने भी राहत की सांस ली ही थी कि उसे दूसरा सदमा पहुंचा। क्या? यूंगी ने चिल्लाते हुए कहा। हमने जिमिन की बॉडी को एग्जामिन की है, उसके शरीर में बहुत कम मात्रा में खून है। और इन ने रुकते हुए कहा और उसने वहाँ एक बार सबको देखा। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, इन ने धीरे से कहा। पर ऐसा कैसे हो सकता है, यूंगी ने हकलाते हुए कहा। वो 1 हफ्ते से लगातार दिन रात काम किए जा रहा। उसे
चैन से सांस लेने तक की फुर्सत नहीं, वो ढंग से खा नहीं रहा, अपनी नींद पूरी नहीं कर रहा है। और इन ने धीरे से कहा, उसे पता था कि जिमिन को इस कंडीशन को सबसे ज़्यादा ख़राब किसने किया है। योंग क्या बताइए, युंगी ने कहा। उसका दिल बैठा जा रहा था। उसकी इस कंडीशन को बर्थ कंट्रोल पिल ने सबसे ज़्यादा बिगाड़ दिया है। इन ने धीरे से कहा। क्या? युंगी ने कहा। उसे तो उसके कानों पे भरोसा नहीं हो रहा था। बर्थ कंट्रोल पिल? जिमिन बर्थ कंट्रोल पिल ले रहा है? युंगी ने कहा, जैसे उसे धक्का लगा हो। उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे। क्या जिमिन उसके साथ बेबी नहीं चाहता? युंगी, मेरी बात सुनो। इन ने युंगी की ओर देखते हुए कहा, देखो इस वक्त ये बात सोचने की नहीं है कि उसने तुम्हें क्यों नहीं बताई, और हमें उसकी रीज़न पता है। इन ने बाकी बॉटम्स की ओर देखते हुए कहा, सभी ने अपने सर नीचे में झुका लिए थे। उन्हें अच्छे से पता है, लेकिन वो कोई नहीं होते युंगी को ये बताने वाले कि जिमिन क्यों बर्थ कंट्रोल पिल ले रहा है। युंगी ने गहरी सांस ली और उसने अपने आंसू पोंछे और इनकी ओर देखते हुए कहा, हाँ आपने सही कहा, ये वक्त नहीं है बीच में बातों को सोचने का। अब बताइए, जिमिन को उसका कोई फैमिली मेम्बर ही उसे खून दे सकता है, और हम उसके बच्चों का खून ले लेते। इनने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन तुम्हें अच्छे से पता है जेनी और रुनजुन जिमिन के ब्लड रिलेटिव है नहीं। इन ये सब बहुत मुश्किल से कह पा रहा था। इन ये सब कहना कभी नहीं चाहता था कि वो जिमिन का बेटा बेटी नहीं है। युंगी, मुझे लगता है तुम्हें उसके पेरेंट्स को कॉल करनी चाहिए। लेकिन जिन ने इनकी बात काटते हुए कहा, जिमिन की मॉम भी तो नहीं है ना, उसके डैड तो है। जंगकुक ने जिमिन के डैड के बारे में याद करते हुए कहा, हाँ जिमिन के डैड। युंगी ने भी कहा, मैं कॉल करता हूँ, जंगकुक ने कहा और वहाँ से चला गया। देखो युंगी, मैं जिमिन नहीं हूँ, इनने कहा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, उसने हमें बताया था कि वो बर्थ कंट्रोल पिल क्यों ले रहा है। हालांकि तुम्हें ये हमारे मुंह से सुनना अच्छा नहीं लगेगा। इनने युंगी की ओर देखते हुए कहा, और युंगी क्यूरियस आंखों के साथ इनको घूर रहा था। उसे भी बेबी नहीं चाहिए था, क्योंकि अब उसके पास जेनी युनजुन है। उसे अपने करियर में फोकस करना है। उसे अभी सिर्फ तुम चाहिए, और इतनी जल्दी बेबी का डिसीजन वो नहीं लेना चाहता था। मैं मानता हूँ। जब युंगी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो इनने उसे बीच में काटते हुए कहा कि उसे तुमसे बात करनी चाहिए थी। असल में उस रात वो तुमसे बात करना चाहता था, इनने कहा। लेकिन अचानक से डायरेक्टर की हार्ट अटैक वाली न्यूज़ सुनकर वो वहाँ से चला गया। और एक और बात है, इनने कहा। और युंगी मन में यही सब सोच रहा था कि जिमिन ने से कितनी सारी बातें छुपाई हैं। मायरा वापस आ चुकी है, इनने कहा। युंगी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन उसे क्यों कह रहा है कि मायरा वापस आ चुकी है। तो युंगी ने कहा, जैसे कि तुम्हें पता है हमारे डायरेक्टर का हार्ट अटैक आया था, तो अभी अपने पोस्ट पे नहीं है, तो उसके लिए एक नए डायरेक्टर आए हैं, और वो डायरेक्टर योन मायरा के हस्बैंड है। क्या? युंगी ने जोर से कहा। मायरा शादी? हाँ, उसने उससे शादी कर ली है, और वो डॉक्टर मायरा के प्यार में इतना अंधा है कि मायरा जो बोलती है और वो वही करता है। मायरा ने ही जिमिन की लाइफ इतनी हेल्प बनाए रखी हुई है। वो मायरा ही थी जो जिमिन को शांति से 1 मिनट सांस लेने भी नहीं दे रही थी। इनने कहा, जिमिन ने मुझसे इस बारे में बात किया था कि वो तुमसे ये बात करना चाहती है, लेकिन तुम्हें अभी देख सकते हो कि हालात क्या हो गए हैं। जिमिन आज तुमसे इस बारे में बात करने वाला था। युंगी, देखो मुझे पता है कि तुम गुस्से में हो बर्थ कंट्रोल पिल को लेकर, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि तुम इसे जिमिन के हेल्थ पे अभी असर होने नहीं दोगे, क्योंकि अगर उसे 2 घंटे में खून नहीं मिला तो हम कुछ कह नहीं सकते। फ़िलहाल तो वो अभी खतरे से बाहर है, लेकिन उसके बाद की कोई गारंटी नहीं है। इनने कहा, मैं तुमसे फिर मिलता हूँ, इनने कहा, और वो वहाँ से चला गया। जब युंगी की तो पूरी दुनिया ही तहस नहस हो गई थी। जिमिन ने उसे कितने सारे बात छुपा के रखे थे। युंगी, होबी ने कहा, और उसने युंगी के कंधे पे हाथ रखा। मायरा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, युंगी ने कहा। ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और कमेंट करके मुझे बताएं
कि आपको क्या लगता है कि योंगी जिमिन के साथ क्या करेगा और मायरा के साथ। इन आर्मीज में आप सबके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं फाइनली बुआ बन गई। आप लोग मुझे ढेर सारी शुभकामनाएं देना। ओके आर्मीज, बाय बाय।